हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में रियल नंबर हम लोगों ने देखा था, जिसका आगे इस वीडियो में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे हम लोग चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये आप सभी को याद होना चाहिए कि फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को जब हम लोग डिवाइड करते हैं उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो दो तरह की बातें सामने आती है। एक वैसा कि डिवाइड करने पर वो डिवाइड टर्मिनेट कर जाता है, मतलब पूरा भाग लग गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो वैसे डेसिमल्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। और वैसा डेसिमल जिसमें डिवाइड करते जाइए बस नेवर एंडिंग स्टोरी के तरह, वह कभी ख़त्म नहीं होता वो डिवाइड, और लगातार रिपीट करते जाता है, तो उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। बस ये बातें फिर से आपको याद कर लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे सपोज करो कि 5/8 हमने लिया, तो 5 को 8 से यदि डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 लगाए, डेसिमल लगाए, तो 8 6 48 लगाए, फिर 2 आया, 0 आया, और फिर 8 2 16, फिर 4 0, फिर 8 5। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आया 0.625 मतलब टर्मिनेट कर गया। और एक रेकरिंग डेसिमल के तरफ जो रिपीटिंग डेसिमल है उसी का नाम रेकरिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखें कि 3/11 को लेते हैं, तो 11 से 3 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 0, फिर डेसिमल जो लगाते हैं तो 0 आया, तो 11 2 22 आया, फिर यहाँ पर कितना 22, तो 8 आएगा, फिर 0, फिर 11 7 तो 7 तो 77, ये 3 आ गया। अब देखो, जो 3 से हम 3 को डिवाइड करना शुरू किए थे वो 3 फिर से आ रहा है यहाँ पर, तो फिर डेसिमल हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 2 आएगा, तो फिर ये तुम्हारा 22 आया, फिर 80 आया, फिर 7 आया, तो ये लगातार जो है तुम्हारा फिर से 3 आ गया, मतलब ये लगातार बढ़ते जाएगा। तो ये आपने देखा कि 27 27, इस तरह से ये 27 27 27 हमेशा आते रहेगा, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली कहानी है, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसी को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो ये समझने की बात होगी। अब हम लोगों को क्या करना है कि किसी फ्रैक्शन को, अब यहाँ पर कोई दिए गए डेसिमल को सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मेथड, तो किसी दिए गए डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलें। और एक तो आपने देखा कि इसका उपाय क्या है कि डेसिमल को, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया आपको 0.3 रेकरिंग, तो रेकरिंग यहाँ पर आपने देखा कि रेकरिंग डेसिमल, जैसे इसका आंसर क्या हुआ कि 0.27 रेकरिंग, मतलब वह बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल आप जान गए हैं। तो यहाँ पर 0.3 रेकरिंग को हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कि ये 0.3 रेकरिंग जो है वो, उसको हम लोग x के बराबर मान लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू 0.333 ऐसा। और जब पहले, मतलब एक डिजिट डेसिमल के बाद पहले डिजिट पर यदि रेकरिंग लगा हो तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसको जैसे मान लो हम एक नंबर इक्वेशन मान लिए, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें कि यहाँ पर लिख दें कि फ्रॉम
1 × 10, और 1 × 10 करने से क्या होगा कि 10x ये हो जाएगा, और ये 3.333 ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन हमें ऐसे मिल जाता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 10x = 3.333 डॉट 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 है ये, और पहला है x = 0.333 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर इसको जब हम माइनस करेंगे तो 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ पर क्या मिल गया हमें 3.000 ये डॉट डॉट है, तो ये सब खत्म हो गया। तो x = क्या बना 3/9, ये कट करके 1/3। तो यहाँ पर आपने देखा कि x का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/3, मतलब कि हमने 0.3 को x माना था, तो x जिसको माना था वही x निकला 1/3। मतलब आपने देखा कि 0.3 रेकरिंग का वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में 1/3 हो गया। मतलब यहाँ पर अभी हमने इसका मेथड समझाते समय आपको हमने बताया कि डेसिमल के बाद पहले डिजिट पर यदि रेकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज़ कीजिए कि रेकरिंग के बाद दो डिजिट पे आपका रेकरिंग दिया हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई वहाँ पर करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर, जैसे मान लो कि 0.27 रेकरिंग को ही यदि हम लोग ले करके इसको बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे x मान लेंगे 0.272727 ये आ जाएगा, और उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जैसे 2 में से 1 को माइनस किए उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। यदि सपोज करो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट पर रेकरिंग दे रखा है, तो उसमें फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ ऐसा नियम बनता है। आपको डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में कैसे लाएंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ये यदि आप सीख गए हैं तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1B बनाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और 1B आप कंप्लीट कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में। मतलब कहने का कि एक्सरसाइज 1A 1B RS अग्रवाल का अपने अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में देखा। कल इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। तो होमवर्क आपका हो गया कि डू एक्सरसाइज 1A 1B इन फेयर कॉपी, और इस वीडियो के सहारे हमने कोशिश किया है कि आपको एक एक स्टेप, एक एक बातें आपको समझ में आ जाए। इसके बावजूद यदि कोई बातें आपको नहीं समझ में आया हो, एक्सरसाइज बनाते समय, एग्जाम्पल बनाते समय किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्लासरूम के कमेंट में भी डाल सकते हैं उस प्रॉब्लम को, तो वहाँ भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर एक और व्यवस्था हम आपको कर देते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं, और आप क्या करेंगे कि उस कोई जो नंबर आपको नहीं आया बनाने, वह क्वेश्चन फ़ोटो खींचेंगे आप मोबाइल से और इस नंबर पर भेज देंगे, और आपको यहाँ से आंसर बना करके और फिर आंसर का फ़ोटो आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुँच जाएगा। तो आप समझ लेंगे, अपना अपना काम पूरा कर लेंगे। और ये वीडियो दूसरा, इसके आगे का वीडियो आने से पहले आपका ये फेयर कॉपी में बन जाना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।